जयकारा मेरी शिरोमणि मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। अम्बे मैया को मन में बसा कर, अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। शीश चरणों में माँ के झुका कर, निज को अर्पण किए जा रहे हैं। शीश चरणों में माँ के झुका कर, निज को अर्पण किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, काले केशों की अद्भुत घटा है, माँ के मुखड़े की अनुपम छटा है। काले केशों की अद्भुत घटा है, माँ के मुखड़े की अनुपम छटा है। कैसी मुस्कान माँ के लबों पर, कैसी मुस्कान माँ के लबों पर, देख उसी को जिए जा रहे हैं। कैसी मुस्कान माँ के लबों पर, देख उसी को जिए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, भोली सूरत लगे माँ की प्यारी, माँ की महिमा है जग से न्यारी। भोली सूरत लगे माँ की प्यारी, माँ की महिमा है जग न्यारी। हो भोली सूरत लगे माँ की प्यारी, माँ की महिमा है जग से न्यारी। भोली सूरत लगे माँ की प्यारी, माँ की महिमा है जग से न्यारी। खुद को चरणों में माँ के लुटा कर, खुद को चरणों में माँ के लुटा कर, हो भेंट तन मन दिए जा रहे हैं। तो चरणों में माँ के लुटा कर, भेंट तन मन दिए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, मैया तुमको ही अपना है माना, अब कहे चाहे कुछ भी जमाना। मैया तुमको ही अपना है माना, अब कहे चाहे कुछ भी जमाना। मैया तुमको
अपना है माना, अब कहे चाहे कुछ भी जमाना। मैया तुमको अपना है माना, अब कहे भी जमाना। प्रेम गंगा में डुबकी लगा कर, प्रेम गंगा में डुबकी लगा कर, भक्ति रस को पिए जा रहे हैं। प्रेम गंगा में डुबकी लगा कर, भक्ति रस को पिए जा रहे हैं। हम मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। हम मैया को मन में बसा कर, तेरे दर पे लगाया माँ डेरा, तेरे चरणों में जीवन है मेरा। तेरे चरणों में आया है तेरा, और तेरे चरणों में जीवन है मेरा। तेरे दर पे लगाया माँ डेरा, तेरे चरणों में जीवन है मेरा। तेरे चरणों में आया है तेरा, तेरे चरणों में जीवन है मेरा। चरण धूलि को मस्तक चढ़ा कर, चरण धूलि को मस्तक चढ़ा कर, हो नतमस्तक हुए जा रहे हैं। चरण धूलि को मस्तक चढ़ा कर मस्तक हुए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। शीश चरणों में माँ के झुका कर, निज को अर्पण किए जा रहे हैं। शीश चरणों में माँ के झुका कर, अर्पण किए जा रहे हैं। हम मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। अम्बे मैया को मन में बसा कर, जय करा मेरी शुरवारी मैया जी। ओ सच्चे दरबार की जय। श्री विजय कुमार। जय करा जगदीश जोता वाली दा। ओ सच्चे दरबार की जय। मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी, मानो लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी। ओ मानू लगदी, मानू लगदी, मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी, मानो लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी। ओ मानू सजदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी, मानो सजदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी। ओ लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी, लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी। ओ लाल
जग तो सारे जग तो सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी लाल रंग दी चुन्नी नू लगे जेड़े सितारे लगे जड़े सितारे लगे जड़े सितारे ओ लाल रंग दी चुन्नी नू लगे जेड़े सितारे लगे जड़े सितारे लगे जड़े सितारे ओयो शेरां वाली मानू लगदे बड़े प्यारे लगदे बड़े प्यारे लगदे बड़े प्यारे ओयो शेरां वाली मानू लगदे बड़े प्यारे लगदे बड़े प्यारे लगदे बड़े प्यारे ओ मानू चुन्नी सजदी ए ओ कमाल रंग दी ओ मानू लगदी लाल रंग दी ओ मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ मानू लगदी ए प्यारी चुन्नी लाल रंग दी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी ओ लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी ओ सारे जग तो सारे जग तो सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ मानो लगदी ए प्यारी चुन्नी लाल रंग दी लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी गोटे वाली चुन्नी मां दी दूरों लिशका मारे दूरों लिशका मारे दूरों लिशका मारे ओ गोटे वाली चुन्नी मां दी दूरों लिशका मारे दूरों लिशका मारे दूरों लिशका मारे ओ मां दे दर्शन करके सबदे हो गए वारे न्यारे हो गए वारे न्यारे माँ हो गए वारे न्यारे ओ मां दे दर्शन करके सबदे हो गए वारे न्यारे हो गए वारे न्यारे हो गए वारे न्यारे ओ चुन्नी नू लगे किनारी वे लाल रंग दी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ मानू सजदी ए प्यारी चुन्नी लाल रंग दी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी लाटा वाली मां दा सब तो प्यारा ही रंग लाले प्यारा ही रंग लाल प्यारा ही रंग लाल ओ लाटा वाली मां दा सब तो प्यारा ही रंग लाले प्यारा ही रंग लाल प्यारा ही रंग लाल ओ लाल रंग दा चोला मां दा चूड़ा सूहा लाले चूड़ा सुहा लाल चूड़ा सुहा लाल ओ लाल रंग दा चोला मां दा चूड़ा सूहा लाले चूड़ा सुहा लाल चूड़ा सुहा लाल बच्चियां ते मां मेरा करके निहाल कर दी मानू लगदी प्यारी लाल रंग दी ओ मानू लगदी ए मानू लगदी ए मानू लगदी ए प्यारी चुन्नी लाल रंग दी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल
रंग दी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी ओ लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी आदि चुन्नी दी ता पग तो बड़ी निराली शाने बड़ी निराली शाने बड़ी निराली शाने ओ माँ दी चुन्नी दी ता पग तो बड़ी निराली शाने बड़ी निराली शाने बड़ी निराली शाने ओ चुन्नी कर दी लाज रख दी जतमाने रखदी सतमाने रखदी सतमाने ओ चुन्नी कर दी लाज रख दी जतमाने रखदी सतमाने रखदी सतमाने ओ ताइयों सारी दुनिया भगतों मां तो मंगदी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ मानू सजदी ए प्यारी चुन्नी लाल रंग दी सजदी प्यारी चुन्नी लाल रंग ओ लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो सारे जग तो न्यारी ओ चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ मानू लगदी ए मानू लगदी ए प्यारी चुन्नी लाल रंग दी मानू लगदी प्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी सारे जग तो न्यारी चुन्नी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी ए चुन्नी लाल रंग दी आ चुन्नी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी ओ चुन्नी लाल रंग दी जयकारा जगदियां जोतां वाली दा सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं।
मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो सृष्टि का संचालन करती हैं, इस सृष्टि का सृजन करती हैं, पालन पोषण करती हैं और सृष्टि का संहार कर देती हैं, वो शक्ति सारी सृष्टि में कण कण में व्याप्त है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां उसकी शक्ति का आभास न हो, और इसलिए निराकार रूप में वह सब जगह विद्यमान है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। और जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में सफल होता है, और जिस समय ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाती है उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की सामर्थ्य नहीं रहती। इसलिए जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक हम इस शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए। इस शरीर के द्वारा कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और इस शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हुए यदि हम दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं और वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सम्मान करते हैं, सब में उस शक्ति का रूप जानकर, उस शक्ति का अंश जानकर, सबको शक्ति के समान जानकर हम उन्हें उनका आदर सम्मान करते हुए उनके साथ मधुर व्यवहार करते हैं, तो वे शक्ति हमारा कल्याण करती है और हमें आशीर्वाद देती हैं, और उसके आशीर्वाद से हमारे शरीर में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी विकार हैं, वे सब उसकी कृपा से दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर और अधिक पुष्ट होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा ही हम जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, और धन को जो है मां लक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है, इसलिए उस प्रसाद रूपी धन का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। उस धन को हमें सत्कर्मों में लगाना चाहिए, कभी भी धन को बुरे कर्मों में खर्च नहीं करना चाहिए, और धन के द्वारा सत्कर्म करते हुए, दान पुण्य करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए, तीर्थ यात्राएं करें और अपने परिवार के पालन पोषण में धन को लगाएं, और धन के द्वारा हम समाज के कल्याण के लिए, अतिथियों की सेवा के लिए अपने धन का सदुपयोग करते हैं, तो वे धन हमारा कल्याण करता है, और ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा हमें भली भांति विचार करके हमें सत्कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हम ये निर्णय करें कि हमें संसार में आकर क्या करना है, कौन सा कर्म करने से हमारा कल्याण हो सकता है और कौन सा कर्म करने से हमारी हानि हो सकती है, या किसका संग करने से हमारा कल्याण होता है और किसका संग करने से हमें हानि होगी। इसलिए इन बातों का निर्णय हम ज्ञान के द्वारा ही कर पाते हैं, और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके
अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलकर समाज में एक आदर्श स्थापित करें। और मां सरस्वती की कृपा तभी हमें प्राप्त होगी जब हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। तो इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए इन तीनों देवियों के द्वारा जो हमें शक्ति दी गई है, धन दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, इनके द्वारा हम सत्कर्म करें और इनका सदुपयोग करके हम इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में हम आकर कर्म करते हैं और मनुष्य में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के द्वारा विचार करके हमें कर्म करना चाहिए। अन्य जितनी भी योनियां हैं, चाहे वह जीव जंतु हैं, कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, वे सब योनियां केवल भोग योनियां हैं, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगती हैं। और मनुष्य इसीलिए विशेष है। मनुष्य जोनी सब जोनियों से उत्तम जोनी कही गई है और मनुष्य जोनी में आकर हम ज्ञान के द्वारा विचार करना चाहिए और गुणों का संग्रह करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम संसार में कर्म करते हैं, अन्य जीव भी वे कर्म जो हैं समान रूप से हमारे समान ही करते हैं। कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चेतानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। अर्थात जिस प्रकार हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, जल पीते हैं, इसी प्रकार पशु पक्षी आदि जितने भी जोनियां हैं, वे सब उन्हें भी आहार की आवश्यकता होती है, उन्हें भी भूख लगती है, प्यास लगती है, वे भी खाना इत्यादि खाते हैं। और जिस प्रकार हम सोते हैं तो अन्य जीव भी निद्रा लेते हैं, सोते हैं और जागते हैं, इसी प्रकार हम भी, हमारे और उनके बीच में ये कर्म जो है समान रूप से ये क्रियाएं होती हैं। और हमें भय लगता है तो अन्य जीवों में भी भय का अनुभव होता है, उन्हें भी भय लगता है, डर लगता है। और मैथुन आदि क्रियाएं, सृष्टि का सृजन आदि वे हम भी करते हैं और पशु पक्षी आदि सब जोनियों में सब जीव अपने वंश की वृद्धि वे भी हमारे समान ही करते हैं। इसलिए ये सारी बातें जो हैं हमारे में उनमें समान रूप से विद्यमान हैं। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, मनुष्य को अलग करता है तो क्या करता है अन्य जोनियों से? ज्ञान, कि मनुष्य के पास ज्ञान है, वह अच्छे बुरे को भली भांति समझ सकता है और ज्ञान के कारण ये मनुष्य रूप जो है, ये जोनी जो है, ये उत्तम मानी गई है, विशेष मानी गई है। और हम पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो भोगते ही हैं, अपने ज्ञान के द्वारा नए कर्म करके, अच्छे सत्कर्म करके हम भविष्य का निर्माण करते हैं। भाग्य अपना निर्माण हमारा तभी होता है जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा। अगर पशुओं के समान आचरण करके हम बुरे कर्मों में लग जाएंगे, हिंसा करेंगे, दूसरों को बुरा भला कहेंगे, दुष्टों का संग करेंगे, तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। जो मनुष्य योनि में आकर भी ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता और अज्ञानतावश वह कार्य करता है और ज्ञान के विपरीत जो कार्य करते हैं वह इस संसार में पशुओं के समान माने गए हैं। पशुओं में और उन अज्ञानी व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। हम जानबूझकर जानते हुए भी कई बार ऐसे दुष्कर्म कर लेते हैं, परंतु हमें जब भी कोई समय मिले कि दुष्कर्म करने का परिस्थिति ऐसी बन जाए
उस समय हमें उस परिस्थिति को जितना टाल सकें उतना टालना चाहिए। पाप कर्म करते समय हमेशा कल पर छोड़ दो और अच्छा कर्म कल के लिए नहीं, वह अभी तुरंत कर देना चाहिए। अच्छे कर्म के लिए विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगला पल कैसा होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छा करने के लिए, हमें कोई सत्कर्म करने के लिए हमारे सामने कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो उस समय हमें उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें सदा यह ध्यान रखना है कि हम सदैव पाप कर्मों से बचें और अच्छा कर्म करें, क्योंकि कल पर छोड़ने से, कल का नाम जो है काल है। एक समय की बात है कि द्वापर युग में जब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो गया और उस समय वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और उस समय क्या हुआ कि एक व्यापारी जो है वह उनके जहां आया। उन्होंने, वे अरब देशों से वह व्यापारी आया और घोड़े थे उसके पास, घोड़े का व्यापार करता था। तो वह घोड़े बेचने के लिए वहां आता है और वहां आकर वे कहता है कि मैंने बहुत ही आपका नाम सुना है, और इस प्रकार वह व्यापारी आकर वहां घोड़े बेचने के लिए आता है। तो युधिष्ठिर जी उसे लेने से मना कर देते हैं, और उन युधिष्ठिर जी का जो द्वारपाल होता है वह जाकर युधिष्ठिर जी को समाचार देता है कि इस प्रकार ऐसे एक व्यापारी आया है। तो वे उस समय व्यस्त होते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं नहीं लूंगा, और तब वे व्यापारी जो निराश होकर वापस जाने लगता है तो उसे रास्ते में भीमसेन मिल जाते हैं और उसे निराश देकर उससे पूछते हैं कि क्या कारण है, आप निराश क्यों हो। उसने कहा, मैंने बहुत नाम सुना था कि जहां बहुत ही पारखी लोग हैं रहते हैं, राजा महाराजाओं का बहुत अच्छा शौक है, वह अच्छा व्यापार करते हैं। मैं अरब देश से घोड़े लेकर आया और जहां राजा ने मना कर दिया लेने के लिए, तो इसलिए तो उसने कहा कि मैं अभी जाता हूं, और वहां जाकर उन्होंने उसको राजा से कहा कि आप घोड़े ले लीजिए, क्योंकि बाहर जाकर, विदेश में जाकर हमारे हानि होगी, जे उधर बातें करेगा तरह तरह की, और इस प्रकार हम जो हैं वे, इससे हमारी बेइज्जती होगी। तो इस प्रकार राजा जो है वह उसके कहने पर घोड़े ले लेता है, और क्योंकि होनी जो है वह अपना काम सदा करती रहती है, और उस समय वे घोड़े जो हैं वे राजा उस घोड़े को उधर अपनी घुड़शाला में बांध देता है, क्योंकि पूर्व समय में किसी ने राजा से कहा था कि आपके साथ जे घटनाएं बीतेंगी और आप जो है वे कार्य न करना। तो ऐसे एक व्यापारी आएगा, वह आपको घोड़ा देगा और घोड़ा उससे खरीदना नहीं, अगर आपने खरीद भी लिया तो उस पर चढ़ना नहीं, और अगर चढ़ भी गए तो दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाना, और अगर यदि वहां चले गए तो वहां आपको एक राजकुमारी मिलेगी, उसकी जाल में नहीं फंसना, अगर फंस भी गए तो उससे विवाह नहीं करना, और विवाह भी कर लिया तो उसकी बात ना मानना। तो इस प्रकार अगर बात मान जाओगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए राजा कहने लगा कि मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी, मैंने घोड़ा ही नहीं लेना है। और उस समय जब स्थिति ऐसी बन गई तो उसे घोड़ा लेना पड़ा, और घोड़े को लेकर वे घुड़शाला में बांध दिया कि जे चलता रहेगा।
तो इस प्रकार वह घोड़ा जो है वह सब घोड़ों से अच्छा, क्योंकि उसको कोई उसके ऊपर सवारी नहीं करता था और वह घोड़ा बहुत तगड़ा हो गया। एक दिन राजा घुड़शाला में जाकर उन्होंने देखा कि वह घोड़ा जो है वह बहुत तगड़ा है और बार बार उसकी दृष्टि उसी घोड़े पर जाए, तो उसका मन ललचा गया। उसने घोड़े को अपने सैनिकों से कहा कि आप इधर एक बाड़ बना दो और बाड़ के बीच में मैं इसकी सवारी करूंगा, ये बाहर नहीं जाएगा और अंदर ही रहूंगा। तो घोड़े की सवारी भी उसने की और वे जो है घोड़ा 2-3 चक्कर उसने लगाए और तीसरे चक्कर में घोड़ा एकदम हवा से बातें करने लगा और उछलकर वह बाहर भाग गया। और राजा जो है वे राजा उधर दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा उसे ले गया और वहां एक राजकुमारी थी और उसने उस राजा उस राजकुमारी के पास पहुंच गया। उस घोड़े पे घोड़ा सीधा उस वहीं ले गया और राजकुमारी ने देखा और उस राजा को उन्होंने बांध दिया और बोला कि आप मेरे से शादी कीजिए। तो राजा ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा देख लो कितने राजा जहां बंधे हुए हैं, तो आपको भी बांधा जाएगा। इस प्रकार जो है वे उसके जाल में फंस गया और उसे वहां शादी करनी पड़ी। और उस राजा को जब उसके साथ वे राजकुमारी के साथ वापस अपने महल में आए और उस समय वे राजा जो थे उन्होंने राजकुमारी ने सोचा कि हम बहुत बड़े राजा हैं जे और इन्हें कोई यज्ञ करना चाहिए, तो उनको यज्ञ के लिए कहा और राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा नहीं, यज्ञ करना आपके लिए अच्छा है और यज्ञ धर्म कर्म करना चाहिए और इस प्रकार यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े अश्वमेध इत्यादि यज्ञ होते हैं, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ से हमारा कल्याण होगा। और इस प्रकार बातों में आकर राजा जो है वहां फंस गया और उस समय उन्होंने कहा ठीक है, आप यज्ञ के लिए कहती हैं तो मैं यज्ञ जो है करूंगा, पर उसमें विद्वान जो होंगे वह वृद्ध होंगे, युवा विद्वान नहीं होंगे। तो उसने कहा कि वृद्ध विद्वान जो होंगे उनके दांत ही नहीं होंगे, मंत्र शुद्ध उच्चार नहीं करेंगे, तो उनका क्या लाभ, उस यज्ञ का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर युवा विद्वान होंगे तो वे अच्छे से मंत्र बोल पाएंगे, शुद्ध मंत्र बोलेंगे तो यज्ञ अच्छा होगा, उसका फल हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार उन्होंने यज्ञ किया और युवा विद्वान बुलाए और राजा रानी जो थे दोनों यज्ञ में बैठे हुए थे और विद्वान मंत्र इत्यादि द्वारा यज्ञ करवा रहे थे। तो एक दिन यज्ञ करवाते समय राजा ने देखा कि रानी और एक विद्वान जो है उनकी दृष्टि आपस में मिल रही है। तो राजा को क्रोध आया, उसने विद्वान का सिर कलम कर दिया और उस समय यज्ञ जो है वह विध्वंस हो गया। और इस प्रकार राजा जो है वह, उस कहने का भाव यही है कि जो होनी होती है वह होके रहती है, उसमें कोई भी कितना भी कुछ कर ले तो वह होनी टलती नहीं है। इस प्रकार जो है समय का कोई पता नहीं कब कैसा समय किसके साथ आ जाए, इसलिए समय का सदुपयोग सदैव करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। कभी भी बुरे कर्मों में जो है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सत्कर्मों में जितना जल्दी हो सके सत्कर्म करके अपना हम कल्याण कर सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा हम मां भगवती का आराधना करेंगे। और मैं सर्व